नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब फैसला हो गया है, लगभग तय हो गया है कि अब बिहार की एनडीए सरकार नहीं बचेगी। लालू यादव ने खुद कहा है कि चिंता मत करो, अब हम जल्द ही सरकार बना रहे हैं। तो वहीं बिहार में भयंकर बारिश होने वाली है। इस बार बारिश इतनी खतरनाक होगी कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट सकता है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेज प्रताप यादव और जीतनराम मांझी की मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि लालू का संदेशा मांझी तक पहुंच गया है और मुलाकात के बाद आरजेडी ने एनडीए को खुली चुनौती दे दी है और कहा है कि अब सरकार बचा सकते हो तो बचा कर दिखाओ। और कहा जा रहा है कि जीतनराम मांझी तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं। देख लीजिए, राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। और राजद प्रवक्ता ने तो यहां तक कह दिया कि जीतनराम मांझी भले ही सशरीर एनडीए में है, लेकिन उनका दिल लालू प्रसाद की विचारधारा के साथ है। लालू प्रसाद के विचारधारा की लड़ाई जीतनराम मांझी ने साथ लड़कर लड़ी है। उनका एनडीए में दम घुट रहा है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है कि एनडीए अगर सरकार को बचा सकता है तो बचा कर दिखाए। अपने 74वें जन्मदिन में लालू प्रसाद यादव जी ने पार्टी के नेताओं को मंत्र दिया है और कहा है कि चिंता मत करिए, जल्द गिरेगी बिहार की एनडीए सरकार। लालू यादव जल्द ही पटना आने वाले हैं। फिलहाल दिल्ली में मौजूद लालू यादव ने अपने पार्टी के नेताओं को कहा है कि चिंता मत करो, बिहार की एनडीए सरकार जल्द ही गिरने वाली है। और लालू यादव से मिलने के बाद आरजेडी नेता श्याम रजक ने कहा है कि इसके लिए हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी, बिहार सरकार खुद ही गिर जाएगी। कहा गया कि लालू प्रसाद यादव कोई भी जोड़ तोड़ नहीं करने वाले हैं, लेकिन एनडीए में जो आंतरिक घमासान मचा है उससे सरकार के ज्यादा दिन चलने की कोई भी संभावना नहीं है। श्याम रजक ने कहा कि लालू जी हर घटनाक्रम पर नजर बनाकर रखे हैं और लालू यादव जी का स्पष्ट मानना है कि बिहार की सरकार अपने अंतर कलह के कारण खुद गिरने वाली है। बीजेपी और जदयू में तो झगड़ा चल ही रहा है और जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी भी लगातार अपने ही सरकार पर हमलावर है। कहा जा रहा है कि ये जल्द ही एनडीए सरकार को छोड़कर महागठबंधन में आ सकते हैं। बस कुछ ही घंटों में बिहार में मानसून प्रवेश करने वाला है और कहा जा रहा है कि इस बार खतरा ज्यादा है। इस बार मानसून में सामान्य से अधिक होगी बारिश। इस बार भयंकर बारिश होने वाली है। कहा जा रहा है कि कहीं फिर से बिहार डूब ना जाए। देख लीजिए, बिहार के अधिकांश हिस्सों में 13 जून को मानसून प्रवेश कर जाएगा। तो एक तो इस साल बिहार में भारी बारिश होने वाली है, उसके साथ ही अभी बिहार के 16 जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। जरा सावधान। कहा गया है कि बिहार के पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बक्सर, जमुई, बेगूसराय, नालंदा, भागलपुर, बांका, मुंगेर और किशनगंज समेत बिहार के 16 जिलों में वज्रपात के साथ भयंकर बारिश होने वाली है। बिहार में भयंकर बारिश हो रही है और बारिश के दौरान बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बिहार डूब सकता है। और बात करें पटना की, तो पटना जिले की 108 पंचायतों पर बाढ़ का खतरा। एसडीआरएफ की 2 कंपनियों द्वारा 14 वोट पटना के लिए रखी गई है सुरक्षित। देख लीजिए, अब तक किए गए आकलन में पटना के 20 प्रखंड की 108 पंचायतों पर बाढ़ का सबसे ज्यादा खतरा है और इसके निदान के लिए सरकार तैयारियां कर रही है और साथ ही आदेश जारी कर दिया कि बाढ़ पीड़ित हर परिवार को बिहार में 6,000 रुपया की मदद दी जाएगी और बाढ़ की स्थिति में तुरंत प्रभावित परिवारों को मदद मिलेगी।
जीतनराम मांझी और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बीच मुलाकात हुई और इस बीच जीतनराम मांझी जी ने लालू यादव से फोन पर बात की। तो इधर खबरों में कहा जाना है कि बिहार में नया सियासी समीकरण बन रहा है। जल्द ही बिहार में एनडीए सरकार गिर सकती है और तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। और पिछले कुछ दिनों से जीतनराम मांझी एनडीए और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं, जिससे कहा जा रहा है कि जल्द ही जीतनराम मांझी एनडीए से अलग हो सकते हैं। और खास बात तो यहां है कि जीतनराम मांझी से मुलाकात के पहले तेज प्रताप यादव ने कहा था कि अगर किसी का मन डोल रहा है तो पार्टी में आ जाएं। और मुलाकात के बाद खुद जीतनराम मांझी ने कहा है कि राजनीति में मतभेद होता है लेकिन मनभेद नहीं होता। लालू यादव के परिवार से उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध हैं। और जिस तरह से मांझी और सहनी की लालू यादव के प्रति नजदीकियां बढ़ रही है, तो कहा जा रहा है कि बिहार में जल्द ही नीतीश सरकार गिर सकती है। जीतनराम मांझी और तेज प्रताप यादव की मुलाकात के बाद बिहार में सियासी बवाल आ गया है। जीतनराम मांझी और तेज प्रताप यादव बंद कमरे में 40 मिनट तक बातचीत की। और जीतनराम मांझी हाल के दिनों में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, उससे साफ लगता है कि उनका मन अब एनडीए से उबने लगा है। और इधर मुकेश सहनी भी एनडीए सरकार से नाराज दिख रहे हैं। अब तो कहा यहां तक जा रहा है कि जल्द ही एनडीए सरकार गिर सकती है। देख लीजिए, महागठबंधन के पास 110 सीटें हैं तो वहीं एनडीए के पास 128। और ऐसा लग रहा है कि अब एनडीए सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली है। हम और वीआईपी पार्टी यदि महागठबंधन में आ गए और एआईएमआईएम का भी समर्थन मिल गया तो महागठबंधन के पास 123 सीटें हो जाएगी, जो बहुमत से ज्यादा है। और इस प्रकार से बिहार में महागठबंधन जीत जाएगा और एनडीए सरकार हार जाएगी और बिहार में तेजस्वी की सरकार बन सकती है। शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार ने भी प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी बीईटीईटी की वैधता 7 साल से बढ़ाकर लाइफ टाइम कर दी है। तो एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने टीईटी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दिया, तो वहीं बिहार सरकार ने बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी बीईटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा तोहफा देते हुए इनके भी प्रमाण पत्र की वैधता अब 7 साल से बढ़ाकर लाइफ टाइम तक कर दिए हैं। यानी जिसने एक बार ये परीक्षा पास कर ली, उन्हें नौकरी के लिए कभी दोबारा परीक्षा नहीं देनी होगी। लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दोस्ती आपको याद है ही। कभी ये दो जिस्म एक जान हुआ करते थे और अभी भले ही राजनीति के कारण ये दोनों अलग हैं, लेकिन अभी भी दोनों की दोस्ती बरकरार है। और हाल ही के दिनों में जब लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब हुई थी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद लालू प्रसाद यादव जी को अपना दोस्त कहा था और उनकी जल्द सलामती की दुआ की थी। और इधर लालू प्रसाद यादव जी के 74वें जन्मदिन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लालू यादव को बधाई दी है। और देखा जाए तो बीजेपी सरकार बिहार में मुश्किल में दिख रही है। देख लीजिए, महागठबंधन की ओर से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी को महागठबंधन में आने का खुला ऑफर दिया है। कहा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपको बीजेपी के दबाव में काम करने की जरूरत नहीं है, आ जाएं हमारे साथ। कांग्रेस नेता ने कहा है कि पहले नीतीश कुमार की सरकार को सुशासन का सरकार बताया जाता था, लेकिन हाल के दिनों में बीजेपी के दबाव में मुख्यमंत्री जी काम नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है और अपराध चरम सीमा पर है। और कांग्रेस ने यहां तक कहा है कि इस मामले में हमारी आलाकमान से बात भी हो गई है, जहां से कहा गया है कि वे सबके साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाने को तैयार है। और कहा गया कि अब समय आ गया है कि बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार, जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी जी को महागठबंधन में साथ मिलकर सरकार बनाना चाहिए। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर लोगों को लूट रही है और इधर युवा कांग्रेस ने राजधानी में किया प्रदर्शन और सरकार से महंगाई रोकने की मांग की है।
जरा आप इस बात को समझिए। कांग्रेस ने कहा है कि 2014 में केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम के दाम 108 रुपए डॉलर प्रति बैरल रहने के बाद भी 60 से 65 रुपए में पेट्रोल बिकता था, जबकि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम काफी सस्ते हैं, मात्र 60 रुपए डॉलर प्रति बैरल में मिल जाते हैं, लेकिन देश में 100 रुपए में पेट्रोल बेचा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब सरकार गरीबों को लूट रही है। मनमोहन सिंह के समय महंगाई बीजेपी को डायन लगती थी और आज महंगाई मोदी सरकार की डार्लिंग हो गई है। और कहा गया कि केंद्र सरकार जानबूझकर पेट्रोलियम पदार्थों के दाम अधिक करके बेच रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की और आदेश दिया है कि अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का कोरोना का टीका लगना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक आरण्य मार्ग स्थित संकल्प में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की और इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट आई है, लेकिन कोरोना संक्रमण की जांच में और तेजी लाएं। लोग अब घरों से बाहर निकलने लगे हैं, इसलिए सभी की कोरोना जांच जरूरी है। और साथ ही कहा गया कि अब तक 1 करोड़ 30 लाख लोगों का टीकाकरण कराया जा चुका है और अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण करना है। इस बीजेपी सरकार ने गंगा को भी नहीं छोड़ा है, अब गंगा का भी कोरोना टेस्ट होगा। और लगातार जिस प्रकार से गंगा में लाशें बहकर बिहार आ रही थी, तो बिहार सरकार ये कह रही थी कि लाशें यूपी से बहकर आ रही है। आपको ये भी ज्ञात है कि दोनों ही जगह पर बीजेपी की ही सरकार है। और इधर खबर आ रही है कि बिहार के बक्सर, पटना, सारण से लिए गए हैं पानी के सैंपल। वायरस और पॉल्यूशन की IRTR लखनऊ में होगी जांच। इस बीजेपी सरकार में गंगा में कोरोना संक्रमितों के बहते शवों की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, जिससे देश भर में हड़कंप मच गया था। और अब जानने की बारी है कि इन शवों ने गंगा को कितना प्रदूषित किया है। क्या कोरोना संक्रमण का जहर पवित्र गंगा के पानी में भी उतर गया है? और अब पवित्र गंगा का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। बिहार सरकार इस महामारी के वक्त भी बड़े घोटाले कर दिए हैं। कोरोना से मौत के गलत आंकड़े पेश किए गए। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि सरकार ने जो आंकड़ा बताया है उससे 20 गुना अधिक मौतें हुई है और घपले में फंसने के बाद एक दिन में सरकार ने 4000 मौतों की संख्या बढ़ा दी। अब नीतीश सरकार का भंडाफोड़ हो गया है। बिहार में कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाकर राज्यों की रैंकिंग में वाहवाही लूटने पर सरकार अब घिर गई है। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश जी इतना झूठ मत बोलिए और बोलवाइए कि उसके बोझ तले दबने के बाद कभी आप उठ ना पाएं। और कहा गया कि जब आप फंसे तो एकदम से एक दिन में 4000 मौतों की संख्या बढ़ा दी। नीतीश सरकार मौतों का जो आंकड़ा बता रही है उससे 20 गुना अधिक मौतें हुई है बिहार में। और कहा गया कि नीतीश सरकार ही जब फर्जी है तो आंकड़े भी फर्जी ही होंगे ना। बता दें कि जब खुलासा हुआ और मौत के आंकड़े में बड़ा अंतर पाया गया तो हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और जांच के आदेश दिया। तब जाकर सरकार स्वीकार कर रही है कि पहले के आंकड़े से मौत काफी ज्यादा है। बिहार में कोरोना महामारी के बाद ब्लैक फंगस ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया और अब देखिए बिहार में नए प्रकार के संक्रमण ने मुश्किलें बढ़ा दी है। बिहार में कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस लोगों के लिए आफत बनकर सामने आई है और अब तो एक इससे भी बड़ी मुश्किल सामने आ गई। दरअसल बिहार में एस्परगिलोसिस फंगस आ चुका है, जिसके लक्षण हूबहू ब्लैक फंगस से मिलते हैं और जिसे अब डॉक्टरों को भी पहचान करने में मुश्किल हो रही है कि आखिर मरीजों में किस प्रकार का फंगस पाया गया है। और मुश्किल तो इतनी बड़ी है कि सीटी स्कैन में भी इसे आसानी से पकड़ पाना मुश्किल है। डॉक्टर के लिए एक नई चुनौती ये बन चुका है, क्योंकि उनके इलाज से पहले कंफर्म होना पड़ता है कि मरीज ब्लैक फंगस का है या एस्परगिलोसिस का, उसके बाद ही इलाज संभव है।
जीतनराम मांझी और तेज प्रताप यादव के मुलाकात के बाद डर गई है बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि कहीं जीतनराम मांझी महागठबंधन में ना चला जाए। देख लीजिए 24 घंटे पहले ही जिस बीजेपी ने जीतनराम मांझी को फटकार लगाई थी, अब उसी ने कहा है कि दलितों के सर्वमान्य नेता हैं जीतनराम मांझी। बीजेपी के सुर बदल गए हैं। बीजेपी से सुशील मोदी ने कहा है कि मांझी दलितों के सर्वमान्य नेता हैं, उन पर डोरे डालने वाले सफल नहीं होंगे। और बीजेपी वाले इस कदर डर गए हैं कि जीतनराम मांझी की तारीफ में सुशील मोदी ने कहा है कि जीतनराम मांझी किसी एक जाति के नहीं बल्कि बिहार में दलितों के बड़े सर्वमान्य नेता हैं।